हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हम अपने डीएम को क्या बता दें इस जर्नी के बारे में, या फिर उनको कब पता चलता है, कैसे पता चलता है इस जर्नी के बारे में, और पता चलता भी है कि नहीं चलता। ओनली हम ही ये सब कुछ सफ़र करते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे आगे जाना है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि क्या आपको करना है जिससे आपके डीएम को भी इस जर्नी के बारे में पता चल जाए। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं डीएफ। तो डीएफ, आप पहले मुझे ये बताइए, आपको ये जर्नी के बारे में कब पता चला था कि ऐसी भी कोई जर्नी होती है, या फिर हमें क्या क्या करना होता है, कैसे खुद को हील करके रीयूनियन में आके हमें सोल पर्पस करना है। कब आपको पता चला था? आपका जवाब ये होगा, जब हम अपने डीएम से सेपरेट हुए थे, हमें एक सोल शॉक लगा था। उस टाइम हमें पता चला था कि ऐसी भी कोई जर्नी होती है। तो ये देखिए डीएफ, जब आप पेन में थे, आपको एक ऐसा ट्रॉमा मिला था अपने डीएम के साइड से कि पैरों तले ज़मीन खिसकना। ये आपने कहावत सुनी होगी, वो एक्सपीरियंस आपने फील किया होगा। तो ये देखिए डीएफ, आपको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसी कोई जर्नी होती है। हमारी बॉडी में किसी और की भी सोल हो सकती है, या फिर हम अपने डीएम को मिरर करते हैं, या फिर वो हमें मिरर करते हैं। कुछ भी हमें पता नहीं था। लेकिन जिस दिन आपको पता चला ट्विन फ्लेम जर्नी, आपने वीडियो सुने, आपसे रेजोनेट हुआ, आपको कहीं से भी पता चला, गूगल पे, टैरो रीडिंग पे, ड्रीम में, या फिर कोई आके आपको बता दिए हैं, किसी के थ्रू भी आपको पता चला है, आपने सर्च किया, उसके बारे में जानने की कोशिश की, फिर आप धीरे धीरे डीप में जाते गए और इस जर्नी का महत्व आपको समझ आने लगा कि इसका रियल पर्पस क्या होता है। तो देखिए, जैसे आपको पता चला इस जर्नी के बारे में कि क्या होता है जब आप पेन में थे, जब आप सेपरेट थे, कि आपको ये सब कुछ काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने डीएम से रीयूनाइट होंगे। तो आपको पूरी तरीके से अब तक समझ आ चुका होगा कि हमें कैसे जाना है। रास्ता पूरी तरीके से क्लियर है। भले हम थोड़े थोड़े टाइम में अटक जाते हैं या भटक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है, बट आपको ये पता है कि मैं खुद को जब हील करूँगी तब मुझे मेरा डीएम मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से डीएफ, जब भी आपके डीएम को ये पता चलेगा, उस टाइम डीएम बहुत पेन में होंगे आपसे। इस तरीके से वो अभी रन करते हैं, भागते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खुद ठहर जाएंगे कि अब मैं भाग नहीं सकता आपसे, या फिर मैं भाग क्यों रहा हूँ। कैसी ये एनर्जी है, कितना भी मैं भागूं उतना पास मैं आपके आ जाता हूँ। ये बात आप ज़रूर समझिए। आपको लगता है कि डीएम आपसे रन कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ही करीब आपके आते जा रहे हैं, क्योंकि ये उन्हें खुद फील होता है कि सारी दुनिया में एक ऐसा पर्सन है जिससे मैं भाग रहा हूँ, और भागने का कोई मतलब भी नहीं है, और भागते भागते और मैं ज़्यादा उसके करीब पहुँच जाता हूँ। ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या कनेक्शन है हम दोनों के बीच में। चाहे मैं कितना भी रन करूं, लेकिन मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या ऐसी वजह है। और डिवाइन खुद मुझे बार बार उसी के पास भेज देते हैं। कितना भी मैं लाख कोशिश करूं, मैं थर्ड पार्टी के पास जा रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ, मैं अपने करियर में पूरी तरीके से बिजी हो गया हूँ, लेकिन डिवाइन क्यों मेरे सारे काम खराब करके मुझे डीएफ की ही याद दिलाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वही है जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है, तुम्हें समझ सकती है, तुम्हें हील कर सकती है।
तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद, परेशान होने के बाद, जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब डीएफ के जाने के बाद मेरे सारे काम खराब हो रहे हैं, कार्मिक मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, आपकी याद आना, ड्रीम्स में भी बहुत सारे साइन मिलना, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे आपसे जुड़ी हुई चीज़ मुझे ऐसा बताने की कोशिश करती है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, यानी कि डीएफ अपने डीएम के साथ है। कितना भी लाख कोशिश कर लो मुझसे दूर जाने की, लेकिन तुम मुझे भुला नहीं सकते हो। तो डीएफ जैसे ही आपको इस जर्नी के बारे में पता चला था, जब आप बहुत पेन में थे, मतलब ऐसा टाइम जब आपने फ़ील किया होगा कि सारी दुनिया मेरी अब ख़त्म हो चुकी है, जब आपने अपने डीएम को खोया होगा। उस टाइम के लिए, हमेशा के लिए तो हम अपने डीएम को कभी भी नहीं खो सकते। तो वैसे ही आपके डीएम को उस टाइम पता चलेगा, जब उन्हें कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। स्पेशली मैं क्यों इतना ज़्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो वो टाइम आता है जब उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चलता है कि ऐसी कोई जर्नी होती है जहाँ पे हम दोनों को मिलकर एक पर्पस करना होता है, या फिर हम सेपरेट होते हैं। डीएम डीएफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, वो भी रेजोनेट करते हैं कि हम, मतलब पहले हम बहुत अच्छे से बात करते थे, फिर सडन पता नहीं क्या हुआ, मैं भागने लगा। उसके बाद हम लोग कंप्लीट सेपरेशन जोन में चले गए। कार्मिक को मैंने अट्रैक्ट किया, फिर कार्मिक मुझे ट्रिगर करने लगे, मेरी अवेकनिंग अब स्टार्ट हो रही है। तो उन्हें ना काफ़ी हद तक वो समझ आ जाता है कि ये जर्नी में मैं हूँ। ये तो बात हुई डीएफ की उन्हें कब पता चलता है, लेकिन पता कैसे चलेगा? बिना आपके इनर वर्क के क्या उन्हें पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। कौन सा एक रास्ता है जिस पर चलने के बाद आपके डीएम को इस जर्नी के बारे में बहुत आसानी से पता चल जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, लेकिन अब एक क्वेश्चन आने वाला है कि हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर क्यों हमारे डीएम को पता नहीं चल रहा है? तो बहुत ध्यान से सुनिए डीएफ, एक ऐसा रास्ता जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये जानना है कि हमारा मेन मकसद क्या है इस जर्नी में आने का, क्यों डिवाइन ने हमें ही चूज़ किया है, और कैसे हम खुद को असेंड करें, और असेंड होने के बाद हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत लोगों को देखे होंगे जो कि बहुत असेंड हो जाते हैं, तो उनकी 3D लाइफ कैसी होती है, कभी आपने गौर किया है? 3D में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्या, कि शादी करने हैं, बच्चे करने हैं, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी पूरी करके उनको जाना रहता है बस? बिल्कुल भी नहीं। वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। तो क्या आप ऐसे बन सकते हो पूरी तरीके से? मतलब 3D में आपकी बॉडी तो है, लेकिन आप 5D 6D 7D और भी जितने भी डायमेंशन हैं वहाँ तक आप जाओ या जियो कि कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे, यानी कि हमारी 3D बॉडी अपर डायमेंशन में कैसे रह सकती है। इस तरीके से आप खुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करो, इस जर्नी के बारे में डीप में जाके आप सर्च करो। गूगल है, यूट्यूब है आपके पास, सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी है ये जानने के लिए कि क्या होता है, कैसे हम खुद को असेंड करें। 3D में जो चीज़ें हो रही हैं, जो एक माया जाल है, उससे हम खुद को कैसे बचाएं। जो इतना कुछ यहाँ पे हो रहा है, अपनी एनर्जी को हम कैसे बचाएं। हमें गॉसिप करने से बचना है, या हम कभी कभी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं कि ये तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, हम क्यों घर पे बैठे ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर ये तो गॉसिप करते हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन हम तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं कि कर्मा ना क्रिएट हो जाए।
तो फिर तो चलो हम भी इंजॉय करते हैं, गॉसिप कर लेते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बहुत सारे एडिक्शन। तो ये सब कुछ डीएफ 3D के बनाए हुए रूल्स हैं कि आपको अगर सोसाइटी में रहना है तो खुद को बहुत ऊपर दिखाना पड़ेगा। यहाँ की जो चमक धमक है उसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा। कहीं न कहीं आप खुद ही समझते हो कि अगर मैं इनसे नहीं मिलूँगी या बातें नहीं करूँगी तो लोग मुझे पता नहीं क्या-क्या बोलेंगे। ये बोलेंगे कि मेरे अंदर बहुत ईगो है, मैं बातें नहीं करती हूँ या अपना पक्ष नहीं रखती हूँ। अगर रखती भी हूँ तो इस तरीके से रखूँगी कि किसी को समझ भी नहीं आएगा। तो डीएफ ये सारी चीज़ें ना कभी-कभी हमें 3D में स्टक कर जाती हैं। लेकिन आपको इन्हीं सारी चीज़ों से बाहर निकलना है और ऐसे निकलना है कि पूरे तरीके से आप निखर जाओ। एक लाइट बनना है आपको 3D में रहकर। आपके आस-पास सब कोई लोग हैं जो आपको परेशान करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे। लेकिन आपको उन सारे लोगों से बचना है और सिर्फ़ अपना ध्यान उस रास्ते पे रखो कि ये रास्ता है और इसी रास्ते में मुझे चलना है। मुझे बिल्कुल भी 3D में फँसना नहीं है। और जब तक आप अवेयर रहें, सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचें कि मैं ही क्यों चुनी हूँ। और भी तो इतने सारे लोग हैं, वो क्यों एन्जॉय कर रहे हैं, मैं क्यों यहाँ पे बैठ के अपना कर्मा क्लियरिंग कर रही हूँ, खुद को क्यों हील कर रही हूँ। अब तो देख ही रहे होंगे आप कि इतनी छोटी से छोटी एज में 17-18 एज में अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। लोग इतने एज में तो उनको कुछ समझ आता नहीं है, यहाँ पे डीएफ अवेकन हो रही है, असेंड हो रही है। तो यहाँ पे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही सब कुछ रखना है कि मैं क्यों इस जर्नी में आई, इस जर्नी का मेन पर्पस क्या होता है। जितना आप इसके बारे में डीप सर्च करोगे उतनी चीज़ें बाहर निकल के आएगी। अभी आपको डीएफ इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता। 100 में ओनली 20% ही आपको पता है कि इनर वर्क करना है और रीयूनियन में आना है, बस। मतलब स्टार्टिंग में जो आपको पता चल गया कि ये इनर वर्क करना है, लास्ट अपना रीयूनियन। लेकिन जो बीच की चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या करके हम अपने रीयूनियन को अचीव करेंगे या फिर क्या क्या करेंगे जिससे हमारे डिवाइन मैस्टरन को भी पता चलेगा इस जर्नी के बारे में। अरे भाई, उनको भी तो पता लगने दीजिए कि ये होता क्या है। इतना जो झमेला है इस जर्नी में, क्या सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता चले? बिल्कुल भी नहीं, आपके डीएम को भी पता चलना चाहिए। जब आपको फर्स्ट टाइम इस जर्नी के बारे में पता चला था, कैसा फील हुआ था कि क्या ऐसा भी हो सकता है? मतलब एक खुशी तो हुई होगी ना कि वो तो मेरा ही है, मतलब मेरी बॉडी में उसकी सोल, उसकी बॉडी में मेरी सोल। तो डीएफ उन्हें भी ये सब कुछ फील करने दीजिए। लेकिन पता कैसे चलेगा? जब पूरी तरीके से आप खुद को इन्वॉल्व कर लोगी इस जर्नी में। सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करने से नहीं होगा डीएफ। पूरी तरीके से जानने की कोशिश करिए कि ये जर्नी का महत्व क्या है, कैसे हम खुद को असेंड करके यहाँ से जाए। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, पूरी तरीके से आप अपने डीएम को लेट गो करो। डीएम दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसे आप बन जाओ कि आस-पास कितने भी लोग हैं, डीएम भी क्यों नहीं है, कुछ भी हो रहा है, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस आप अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी रखो इन सारी चीज़ों में, गूगल करो, यूट्यूब में सर्च करो कि आपको टाइम भी ना मिले अपने डीएम के लिए या उनके बारे में सोचने के लिए कि वो क्या कर रहा होगा, कहाँ पे बैठा होगा। इस तरीके से खुद को आप बनाओगे जिस दिन डीएफ, मैं 101% बता रही हूँ, आपके डीएम को उस टाइम से ये पता चलने लगेगा कि वो भी इस जर्नी में हैं और क्या हम दोनों का कनेक्शन है जिसकी वजह से मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। इतनी लड़कियाँ मेरी लाइफ में आई, बट एक लड़की पूरी तरीके से मुझे हिला के चली गई है,
जिसको मैं कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। तब जाके उन्हें इस जर्नी के बारे में कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। और उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करे डीएफ की कैसे पता चलेगा। कहीं से भी पता चलेगा उनको वीडियो के थ्रू या कोई बता देगा। ड्रीम्स में ये वर्ड्स उनके सामने बार बार आएंगे। जैसे भी आएंगे ये हेडेक डिवाइन का है, आपका नहीं है कि मैं जाके उनको बता दूं या वीडियो उनको भेज दूं या किसी भी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करूं। वो सब कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जैसे पता चला था आपके डीएम को भी पता चल जाएगा। ऐसी एक सिचुएशन में जहाँ पे वो थक हार जाएंगे कि बस अब हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब तो ढूंढना ही पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है। तो वो भी तो सर्च करेंगे ना, जिस तरीके से आपने सर्च किया है वो भी सर्च करेंगे यूट्यूब में जाके या गूगल करेंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तब जाके उन्हें पता चलेगा। लेकिन कैसे पता चलेगा? आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे मगन होना है पूरी तरीके से। लेकिन कैसे होना है वो सब कुछ मैंने बता चुका है। उसको अच्छे से सुनिए, पूरा सुनिए और समझिए भी, और उस पर चलना भी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डीएफ। आपको पता तो चल जाएगा कि ये सब कुछ करना है, लेकिन कैसे चले? इतना मुश्किल काम। 3D से खुद को पूरी तरीके से हटाना है और 5D में जाके शिफ्ट होना है। देखो डीएफ, मैं 5D क्यों बोल रही हूँ? 5D से ऊपर भी आपको जाना है, लेकिन 5D में क्या होता है, जो फियर की चीज़ें, ईगो, या फिर जो आप अपने डीएम को इतना चेज़ करते हो, वरी करते हो, ओवर थिंकिंग होती है, वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको और भी ऊपर जाना है। इसके लिए बहुत मेहनत है डीएफ, आप ये मानोगे नहीं। खुद को दिन भर इस तरीके से बिज़ी रखना कि सिर्फ डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, ये जर्नी क्यों मिली, क्या पर्पस होता है, क्या क्या करना होता है, सोसाइटी के लिए क्या क्या करना है, खुद को कैसे हम निखार सकते हैं, लाइट बन सकते हैं, जहाँ पे अंदर कोई भी चीज़ें ना हो, हमारे किसी के लिए कोई ग्रजेस ना हो, कोई फियर ना हो, डीएम के लिए कोई हेट वाली एनर्जी हमारे अंदर ना हो, सबके लिए अनकंडीशनल लव हो। एक ऐसे बहुत संत या बहुत पहुँचे लोगों को आपने देखा होगा, उनके फेस में हमेशा एक स्माइल होती है। कोई भी चिंता नहीं होता है कि क्या मिलेगा खाने के लिए, क्या पहनना है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसा होगा आने वाला कल। उनको ऐसा कुछ भी फिक्र नहीं होता है। तो डीएफ, आपको खुद को ऐसे बनाना है, निखारना है। जो डिवाइन ब्लूप्रिंट है उस पे आपको आना है, और इस तरीके से आना है कि वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाए। डिवाइन उनको बताना स्टार्ट कर देंगी कि क्या ये मसला है। तो ये रहा बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कि कब और कैसे पता चलेगा आपके डीएम को इस जर्नी के बारे में। एक बार अगर ये वीडियो नहीं समझ आता है तो 2-4 बार ज़रूर सुनें, और अच्छे से गहराई में जाके अच्छे से सोच विचार करना है कि हाँ, मुझे अभी बहुत काम करना है। ओनली इनर वर्क से नहीं होगा, पूरी तरीके से मगन हो जाना है कि सिर्फ डिवाइन डिवाइन और डिवाइन बस। आई होप डीएफ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।